मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 1966 में लूनर महीने के दौरान ताइवान की एक मशहूर सीसी यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया गया। लेकिन लोगों का मानना था कि उस यूनिवर्सिटी की रादेन बिल्डिंग जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच का हिस्सा है। इसलिए वहां के आर्किटेक्ट को उस बिल्डिंग को बागुआ डिजाइन में बनाने के लिए कहा गया, ताकि बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके। लेकिन आर्किटेक्ट ने डिजाइन को उल्टा कर दिया और फिर रादेन बिल्डिंग में अजीब अजीब चीजें होने लगीं और अब यह बिल्डिंग भूत प्रेत जैसी चीजों के लिए मशहूर है। इसके बाद फिल्म की कहानी शिफ्ट होती है 2016 में। यहां हमें उस कॉलेज को दिखाया जाता है जो एक वीडियो गेम बनाना चाहते थे। ये उनकी यूनिवर्सिटी के पैरानॉर्मल अर्बन लेजेंड से प्रेरित था। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक काई नाम का लड़का एक रात उसी बिल्डिंग में जाता है। वह अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी की हॉन्टेड हिस्ट्री और रिचुअल्स के बारे में लिखा था। इस दौरान उसने लिफ्ट में एक रिचुअल ट्राई किया, लेकिन उस पर अनसीन फोर्सेस ने अटैक कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब वह कई सालों से एक हॉस्पिटल में कोमा में है और उसकी बहन टिंग उसके ट्रीटमेंट के लिए मेहनत कर रही है। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह चाहती है कि उसका भाई ठीक हो जाए। 3 साल बाद हम देखते हैं कि काई के दोस्तों ने वीडियो गेम बनाना जारी रखा और अब वह टेस्टिंग के हिस्से में पहुंच गए। टिंग, जो काई की सिस्टर थी, उनका साथ दे रही थी और उस गेम के लिए वॉलंटियर कर रही थी। उसने लेवल टेस्ट के लिए अपना हाथ ऊपर किया। इसके बाद टिंग हैंडलेस फोन डिवाइस में अपने आप को स्ट्रैप करती है ताकि वह गेम को वर्चुअल रियलिटी की तरह एक्सपीरियंस कर सके। रात के कारण गेम के हॉरर एलिमेंट्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए, जो टिंग को सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या वह रियल लाइफ में हॉन्ट हो रही है। अंत में लेवल खत्म होने के बाद भी टिंग के आसपास डरावनी चीजें होने लगती हैं और वह किसी अजीब ताकत की वजह से एक कमरे में कैद हो जाती है। इसके बाद टिंग के दोस्तों ने उसकी वहां से निकलने में मदद की। अब टिंग पैरानॉर्मल लेजेंड्स पर ज्यादा विश्वास करने लगी। उसने सोचा कि वह उस कॉलेज की हॉन्टेड हिस्ट्री का पता लगाएगी ताकि वह समझ सके कि उसके भाई काई के साथ क्या हुआ था। इसके लिए वह फिर से कॉलेज की लिफ्ट में गई और उसने काई के मिसएडवेंचर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की, जहां उसने नए 2 पावरफुल स्पिरिट से मुकाबला किया। लेकिन वह अपनी जान बचाकर निकल गई और स्कूल के गार्ड डी से मिली, जो उससे शायद ज्यादा जानता है कि कॉलेज में क्या चल रहा है। अगले दिन टिंग ने डी से मदद मांगी। डी, जिसे सालों से अलग अलग स्पिरिट्स ने परेशान किया है, इस मामले में इन्वॉल्व होने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह उसकी उस ऑयल लैंप को ढूंढने में मदद करता है जो काई के हाथ में थी जब वह कोमा में गया था। जल्दी ही टिंग ने अपने दोस्तों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया और उनके गेम के रिचुअल्स का टेस्टिंग करते वक्त उसके साथ होने वाले सुपरनैचुरल इनकाउंटर्स के बारे में बताया। नतीजतन ग्रुप ने स्कूल की लाइब्रेरी में 4 कॉर्नर्स नामक फाइनल लेवल का टेस्टिंग करने का फैसला किया। अब ग्रुप ने 4 कॉर्नर गेम खेलना शुरू किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी। टिंग के पीछे कोई था, सिक्योरिटी कैमरे अपने आप हिलने लगे और कंट्रोल रूम में एक ईविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया। फिर एक स्पिरिट ने अपना असली रूप दिखाया और टिंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया। वह उसे टॉर्चर करने लगी। टिंग ने हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन डी, जो वहीं था, उसकी तरफ भागा। फिर डी ने लैंप जलाया और ईविल स्पिरिट पर फेंक दिया। स्पिरिट गायब हो गई और इस तरह से टिंग बच गई। पर दूसरी तरफ काई, जो हॉस्पिटल में था, उसकी तबीयत और खराब हो गई। वह कोमा में पड़ा हुआ था, जिसे जोर जोर के शॉक लगाने पड़े। टिंग के उस एक्शन का ही रिएक्शन था जिससे काई की ऐसी हालत हो गई थी, और वहीं टिंग के बाकी दोस्तों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा क्योंकि उन्हें भी चोटें आई थीं। टिंग को अपने भाई को बचाने का तरीका ढूंढना था। उसने डी की मदद ली और उसे अपने भाई की आत्मा को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। डी को टिंग ने अपने भाई से प्यार के कारण मना लिया और वह मदद करने के लिए राजी हो गया। उसने कहा कि बिल्डिंग की हिस्ट्री को देखने के बाद उसे आर्किटेक्ट की एक तस्वीर मिली जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था, जिसका नाम शू वेन येन था, जिसके पास वही लॉकेट था जो उन्होंने लाइब्रेरी के घोस्ट को पहने देखा था। उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए अपनी आत्मा को बिल्डिंग में फंसाने के लिए आत्महत्या की थी। यहां टिंग डी को बताती है कि उसके भाई की आत्मा उसी बिल्डिंग में ही कैद है और उन लोगों को किसी तरह काई की आत्मा को मुक्त कराना होगा ताकि वो अपने कोमा वाले बॉडी में वापस चला जाए।
टिंग बताती है कि उसका भाई उस बिल्डिंग से आजाद इस कारण नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास लालटेन नहीं है। इसके बाद टिंग एंड डी दोनों उस लालटेन के लिए एक बार फिर से उस लिफ्ट में जाते हैं। उन्होंने जो रिचुअल लिफ्ट में किया था वह उस रिचुअल को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं और लाइब्रेरी की तरफ पहुंच जाते हैं। यहां वे अब आत्माओं की दुनिया में एंटर कर चुके थे। यहां उनका सामना कई आत्माओं से होता है। वे भागते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान टिंग को एक दूसरी टिंग भी नजर आती है। हालांकि वह इस चीज को इग्नोर करती है और वहां से बाथरूम की तरफ भागती है ताकि वे आत्माएं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस दौरान जब वे लोग बाथरूम में छिपे हुए थे, टिंग अपने हाथ में लालटेन लिए वहां आती है। इस बात से उन लोगों को पता चलता है कि यह टिंग अतीत से आई हुई है, जब उसने वह रिचुअल करना शुरू किया था जो वह गेम को टेस्ट करते वक्त कर रही थी। इसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि वे पास्ट के लूप में फंस चुके हैं। यहां उन्हें वही टिंग नजर आ रही है जो उस गेम को टेस्ट कर रही थी और अब वह एक दूसरी दुनिया में मौजूद है जहां बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। टिंग और डी को काई अपने पास बुला रहा है। इस कारण टिंग और डी दोनों उसी तरफ आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें काई की आत्मा मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी आत्माएं उन पर हमला कर रही थीं। किसी तरह से वे दोनों काई की आत्मा को वहां से आजाद कराकर ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जो लालटेन उनके हाथों में थी उसकी रोशनी कम होने लगी और वह बुझने लगी। इस कारण काई की आत्मा वहां से गायब हो गई, जो उन दोनों के लिए बहुत अजीब था। दरअसल काई ने उस लालटेन के अंदर अपना खून डाला था, जिसके कारण उसकी आत्मा अब उसी लालटेन में फंस गई थी और लालटेन भी पूरी तरह टूट चुका था। इस कारण वे काई की आत्मा को बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद टिंग और डी को पता चलता है कि वे दोनों एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर उन्हें काई की आत्मा को बचाना है तो उन्हें उस लालटेन को टूटने से रोकना होगा। उन लोगों को उस दुनिया में आई हुई टिंग की मदद लेनी होगी। इस कारण उन दोनों ने फैसला किया कि वे भूतों की दुनिया में उस गेम को टेस्ट करने आई टिंग को कुछ इशारा करके यह समझाएंगे कि वह किस तरह से काई की आत्मा को वहां से मुक्त करा सकती है। इसी कारण उन्होंने कई इशारे टिंग को दिए। इस दौरान टिंग यह भी जान पाती है कि जब वह उस गेम को टेस्ट कर रही थी तब उसे लिफ्ट में कोई और आत्माएं नहीं बल्कि उसकी और डी की आत्माएं मिली थीं, जो उसे डरा रही थीं और इशारे कर रही थीं कि वह किस तरह से उस लालटेन को टूटने से रोक सकती है। और इसी दौरान उन्होंने उस लालटेन को टूटने से रोकने की लगातार कोशिश की। इस दौरान डी, जो उस लालटेन को टिंग की जान बचाने के लिए तोड़ रहा था, वह एक आत्मा पर हमला कर रहा था। तभी स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद टिंग डी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी और यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि टिंग की ही थी। हालांकि टिंग की आत्मा डी को उस लालटेन को फेंकने से नहीं रोक पाई, लेकिन उसी स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद डी उस लालटेन को टूटने से बचा लेता है और काई की आत्मा को खत्म होने से रोक देता है। यह देखकर वहां मौजूद बहुत सारी आत्माएं अब टिंग और डी के पीछे पड़ चुकी थीं। वे उन्हें खत्म करना चाहती थीं, लेकिन तभी काई अपने हाथों में लालटेन लिए वहां आ जाता है, जो उन दोनों को बचाने के लिए अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। वह तीनों वहां से भागते हुए उस लिफ्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन काई उस लिफ्ट में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके साथ उस लिफ्ट में बहुत सी चीजें हो चुकी थीं और अब उसका डर उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन किसी तरह से वह अपनी और अपनी बहन को बचाने के लिए लिफ्ट में आ जाता है। तभी वह लिफ्ट बंद हो जाती है और इसी दौरान उसी आर्किटेक्ट की आत्मा वहां आ जाती है, जो टिंग को अपने साथ वहां से ले जाती है। टिंग को इस हाल में देखकर काई को बहुत बुरा लगता है। काई और डी टिंग को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट की आत्मा उन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। इधर हम टिंग को देखते हैं, जिसके ऊपर उस आर्किटेक्ट की आत्मा ने हमला कर दिया था और उसे पोजेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस दौरान टिंग बहुत ही ज्यादा दर्द में थी और काई के पास अब वो लालटेन भी मौजूद नहीं थी, जिस वजह से अब उसकी आत्मा भी वहां से गायब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद उस लिफ्ट में इंसानों की दुनिया में मौजूद अतीत का वही काई अब उस लिफ्ट के पास आ चुका था, जो अपनी उस रिचुअल को करने के लिए लिफ्ट में आया था। जो उस लिफ्ट में डी और काई की आत्मा को देखकर अब सारी चीजें जान चुका था कि आखिर वह किस तरह की दुनिया में मौजूद है। जिसके बाद वह अपनी लालटेन उसी लिफ्ट में छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि लिफ्ट में मौजूद भूतों की दुनिया में काई टिंग को बचा सके, जो आर्किटेक्ट की आत्मा के कब्जे में है। वह अपनी बहन टिंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और ऐसा उसने कई बार किया था।
जब बचपन में उनके पिता टिंग और काई दोनों को मारा करते थे, तब भी काई अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत सी चीजें झेलता था, और आज भी वह ऐसा ही करता है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बिना अपनी परवाह किए उस लालटेन को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे अपनी बहन को बचाना है तो उसे अतीत के उस लूप टाइम में फंसी दुनिया में अपने आप को खत्म करना होगा। तभी उसकी बहन को स्पिरिट दुनिया में मौजूद काई बचाएगा। इसके बाद काई अब उसी दुनिया में अपने आप को खत्म कर लेता है, जिस कारण टिंग की जान बच जाती है। यह जानने के बाद टिंग अपने भाई को खो चुकी थी, जो अब उसी दुनिया में फंसा था जहां से वह बाहर निकल चुकी थी। लेकिन अपने भाई को खोकर टिंग बहुत ही ज्यादा निराश थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि सारे दोस्तों को जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, वे भी पूरी तरह से ठीक हैं, और टिंग अपने भाई काई को पूरी तरह से खो चुकी है। उसे अभी भी गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि वह अपने भाई को बचा नहीं पाई। इधर हमें डी को दिखाया जाता है, जो काई के अंतिम संस्कार में मौजूद था। डी को वहीं पर एक आत्मा दिखाई देती है, जो हमेशा से उसे नजर आती थी, और हमें पता चलता है कि सारी चीजें होने के बावजूद भी डे को आत्माएं उस कॉलेज से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, और वह आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही है। डे उसी कॉलेज में रहता है। बहुत साल गुजर जाते हैं, वह आत्मा उसके साथ ही रहती है, और उसे उस कॉलेज से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन कुछ साल बाद उसके पास ही रहने वाली वो आत्मा उसे बताती है, और उसकी ओर इशारा करके यह समझाती है कि उसे अपनी कहानी एक रिपोर्टर को बतानी है। इस कारण वह डे को ऐसा करने के लिए कन्विंस करने लगती है, जिसके बाद डे अब उस रिपोर्टर से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वह एक कैमरामैन बनकर उसके पास जाता है, और वह चाहता है कि वह अब पूरी तरह से आजाद हो जाए। वह अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर सकता था। इस कारण वह उस रिपोर्टर के पास पहुंच जाता है, जैसा कि उसे आत्मा ने करने के लिए कहा था। और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।